बनारस के 25वें पुस्तक मेले में प्रख्यात साहित्यकार और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला मौर्य ने उत्तर भारत के चर्चित पत्रकार विजय विनीत की पुस्तक बनारस लॉकडाउन का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह इत्तेफाक नहीं है कि विजय विनीत ने कोई किताब लिखी है, बल्कि उन्होंने 75 दिनों की जिंदगी को बड़ी संजीदगी से जिया है, जो बनारस लॉकडाउन की शक्ल में सबके सामने है। कोरोना के डर से जब बनारस की पारंपरिक संस्कृति ध्वंस के मुहाने पर खड़ी कातर भाव से उनकी ओर देख रही थी, जो जिंदगी के रक्षक और रहनुमा थे, तो कौन आगे आकर उन्हें ढांढस बंधाया? किसने भय से आक्रांत बनारस के नब्ज को छूने की कोशिश की? खौफ के सन्नाटे में थमी हुई जिंदगी और धीमी हो चुकी हृदय की स्पंदन को किसने सुनने का साहस किया? अपने अड़ी और गलचौर के लिए मशहूर बनारस ने कैसे चुप्पी ओढ़ ली? उस छटपटाहट को महसूस करने वाला कौन था? बनारस के घंटा घड़ियाल और हर हर महादेव के नारों की अटक चुकी गले में आवाज को किसने सबसे पहले अकड़ने की कोशिश की? इन सब प्रश्नों का बस एक उत्तर है, विजय विनीत। वही विजय विनीत जो सच्चे और ईमानदार पत्रकारिता के लिए उत्तर भारत में जाने जाते हैं। बनारस लॉकडाउन के विमोचन के अवसर पर वक्ताओं ने आखिर क्या कहा? एक कहते हैं ना कि एक तो एसी कमरों में बैठ कर दिखता है और एक देखी भोगी अनुभूति होती है। तो ये जो बनारस लॉकडाउन है, ये एक देखी भोगी अनुभूति है। बनारस लॉकडाउन क्या है? कोरोना विषाणु ने जो पूरा कहर ढाया। विजय विनीत जी बीमार पड़ गए थे और फेसबुक पर लगातार इनको हम पढ़ रहे थे, तब हम मद्रास में बैठे हुए थे, हम वीसी नहीं बने थे। लगातार हम पढ़ रहे थे और हमारी कई बार इनसे बात भी होती थी कि इनके क्या अनुभव रहे जब ये बीमार पड़े। सरकार ने जो 1 लाख की व्यवस्था की, तो उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए लोगों को क्या समस्याएं आई, क्या उनको मुश्किलें आई, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बनारस लॉकडाउन में एकदम, हम लोग कहते हैं ना कि यदि हम एक बुनी हुई रस्सी ले लें, हमारे एक कवि हैं बहुत बड़े, उनकी कविता है कि यदि हम बुनी हुई रस्सी को खोलें तो उसका रेशा रेशा खुल जाता है। तो जो कविता है वो वैसी ही होती है, उसका हम एक रेशा रेशा खोलें। तो इनके जो संस्मरण हैं वो आत्म संस्मरण है, सेल्फ मेमोयर हैं इनके। So please bear with me. Normally publishers, they do publish, they don't speak. It is my honored privilege to have come over here, and more so we have been able to publish this documentary discourse written by Mr. Vijay Vineet ji. In India, I don't think that we are going to publish, we have already published, we are going to release one other book in English that is authored by Professor Pranab Bardhan. He is a professor of economics in University of California at Berkeley. He has mentioned that in his book that India has experienced the harshest lockdown in the world, and Vinay Viniti's book has carefully documented what a misery meted to the common people. It is going to be have some historical value which we are not aware, which we are not able to perhaps realize today, but time will come. And मेरा एक आग्रह है आपसे कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि फ्रंट पेज पब्लिकेशंस वाज incorporated in 2009 after having a long innings with Oxford University Press. I had developed this organization with the common objective of
promoting Indian culture and Indian authors in the international field. And we are very choosy. We don't publish anything other than critical debates. We, with due apologies, I might tell you that we don't publish fictions. We are into serious higher academic discourses. And for that matter, this book will have enormous value in the international market, provided this is published in English. I had the privilege of working and living in London, and then I saw that एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, बट जो बंगाली लोग है वहाँ, वो लोग बंगाली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग इंग्लिश में लिखा हुआ चीज को बंगाली में पढ़ते हैं. So is the case with Hindi. They might speak fluent Hindi, but they can't read really Hindi scripts. That's the problem. And to overcome that problem and to reach out the critical mass, we need to publish something in English, which will have definitely, आपसे विनम्र आग्रह है, ये आप इंग्लिश में इसको कीजिए. It will have real exposure in the international market. जो आपने लिखा है बनारस लॉकडाउन के बारे में, that is a micro step, but it needs to have a wider perspective to be appreciated by a big diaspora of Indian diaspora. Indian diaspora is there everywhere, not only in England, Europe, America, but it is everywhere. So we can reach out to those people, and in that case we can also bring out the e-version that is going to be more beneficial to the reader. मैं बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के सम्मान दिए. I don't know whether I deserve that, but I accept it with my folded hands and very thankful. And it is the 25th anniversary, and if possible, if you invite me, I'll be definitely coming here on the 26th anniversary as well, and the next ceremonies to come. After the vote of thanks, nothing is really talked about, so I don't want to take out your precious time. Thank you very much once again for bearing with me and my puta Hindi. Thank you. जीवन को टच करने वाली है वो पुस्तक. पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इसमें प्रभावित है. ऐसे लॉकडाउन पुस्तक का आज जो लोकार्पण और उस साहित्यकार को हम धन्यवाद अपनी कमेटी की तरफ से देते हैं. एक साहित्यकार जो होता है, कवि जो होता है, समाज के दिल को छूता है, उसके कष्ट, पीड़ा, दर्द को छूता है. साहित्य वह है जो सबके हित की बात करता है. विजय विनीत जी ने भी वही काम किया है. हर व्यक्ति को दिल को छूने वाली, उस पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने के लिए, उस समाज को पहुंचाने के लिए कि ऐसे समाज को सुदृढ़ बनाना है तो हमें निचले हाशिए तक के लोगों तक जाना पड़ेगा. इनकी रिपोर्टिंग वास्तव में अद्भुत है, अदम्य है. इनके साहस को हम नमन करते हैं. आपने अनेक कोरोना पीरियड में 3 इनको प्रमुख जो है सम्मान जो मिले, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, RS फ्रांस और पेरिस कोरोना सूचना नायक के रूप में मिला. दुनिया के 30 और भारत में 2 लोगों के बीच में एक आपको मिला. ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के उस व्यक्ति को मिला है जो बनारस के. दूसरा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नॉर्वे. तीसरा है पंडित कमलापति त्रिपाठी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार. आप एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में
संवेदनशील लॉकडाउन के दौरान जो कार्य किए हैं वो बनारस लॉकडाउन पुस्तक ये समाज एवं सरकार को झकझोर देने वाली है। आपकी कलम एक प्रहरी का काम करती है, वह एक निर्भीक पत्रकारिता का द्योतक है। कोरोना के भयाक्रांत परिवेश में बनारस ने जो देखा उसे विजय विनीत ने पल पल जिया है। यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह साहस नहीं दुस्साहस का काम था। जब लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दम घोटू कोरोना के भय में जी रहे थे, तो विजय विनीत रिपोर्टिंग करते हुए सन्नाटे की छाती पर कदम डाल करते नजर आ रहे थे। उन्हें अपनी जिंदगी का मोह नहीं था, ऐसा नहीं है, बल्कि बनारस के उन लाखों लोगों की जिंदगी में उनसे मोह था जो इस लॉकडाउन में घुट घुट कर जी रहे थे, जिनकी आमदनी बढ़ती जा रही थी। मानसिक संत्रास जीवन में असंतुलन पैदा कर रहा था। लोग सोच रहे थे कहां पीछे छूट गया सदियों पहले का हंसता खिलखिलाता हमारा बनारस। बस इस बात की पड़ताल करने के लिए उन्होंने चप्पे चप्पे की खाक छानी। जो देखा वह भयावह सच था। सब सोच रहे थे सांसारिक लोगों को मोक्ष देने वाला बाबा विश्वनाथ का यह नगर काशी, इसकी दशा क्या हो गई है। खैर, आप कल्पना कर सकते हैं बनारस को कोरोना ने किस तरह बदरंग किया। बनारस की सीमाएं सील की गई। चिरई का पूत नदारत था। ऐसे में लेखन का जुनून लिए विजय विनीत सन्नाटे को भेदते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे जल में कोई मछली सरलता से आगे बढ़ जाती है। बनारस में लाखों लोग ऐसे हैं जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। लॉकडाउन के दिनों में उनका चूल्हा कैसे जला होगा, क्षुधा की आग आखिर किस वरदान से मिटी होगी, ये जानने की कवायद विजय विनीत ने की है। दरअसल इनकी पुस्तक बनारस लॉकडाउन विपत्तियों की महागाथा बनकर उभरी है। बनारस लॉकडाउन महज एक किताब नहीं है, बल्कि कोरोना काल में बनारस ही नहीं समूची दुनिया का जीता जागता दस्तावेज है। सच्ची कहानियों का दस्तावेज, जिसे कई पीढ़ियां सजो कर रखेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।